इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 11 अरकान को सजा होने के बाद नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है, जिनमें शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत 11 अरकान को सजा होने के बाद नाअहल करार दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फौजिया चौधरी ने। फौजिया, बताइए तफसीलात। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को जो है वो नाअहल करार दे दिया है। दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसलों की रोशनी में जो है इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल करार दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 11 अरकान को जो है वो सजा हुई थी। 5 अगस्त को ईसीपी ने न्यायालय का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक तमाम अरकान को कैद की सजा जो है वो हो चुकी है। शिबली फराज और उमर अयूब की सेनेट और कौमी असम्बली की रुकनीत जो है वो हैदर अली। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत 11 अरकान को सजा होने के बाद नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब की सेनेट और कौमी असम्बली रुकनीत ख़त्म हो गई है। राय हैदर अली, हमीद रजा, हसन नवाज, अंसार इकबाल नाअहल, जबकि जरताज गुल, जुनेद शाही, मुर्तज़ा इकबाल और दीगर भी नाअहल करार दिए गए हैं। ईसीपी ने तमाम अरकान को डी नोटिफाई भी कर दिया है और इस हवाले से ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और तमाम अरकान को डी नोटिफाई इस नोटिफिकेशन में कर दिया गया है। अहम नाम भी सामने आ चुके हैं। शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, जिनको सेनेट और कौमी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है और इनको नाअहल करार दे दिया गया है। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 11 अरकान को सजा होने के बाद नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। शिबली फराज, उमर अयूब की सेनेट और कौमी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है, जबकि दीगर नामों की बात करें तो राय हैदर अली, हमीद रजा, हसन नवाज, अंसार इकबाल नाअहल करार दिए गए हैं। जरताज गुल, जुनेद शाही, मुर्तज़ा इकबाल और दीगर भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ईसीपी ने तमाम अरकान को डी नोटिफाई इस नोटिफिकेशन में कर दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत 11 अरकान सजा होने के बाद नाअहल करार दे दिए गए हैं। बड़ी पेशरफ जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है और ईसीपी की जानिब से तमाम अरकान को डी नोटिफाई किया गया है। 11 अरकान हैं, अरकान असम्बली हैं जिन्हें डी नोटिफाई किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नामों में शिबली फराज, उमर अयूब, उनकी सेनेट और कौमी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म की जा चुकी है। फौजिया, डिटेल्स बताइएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को जो है वो नाअहल करार दे दिया है, क्योंकि दहशतगर्दी जो अदालत है फैसलाबाद की उसने फैसला किया था और उसके बाद 10 साल की सजाएं हुई थी रहनुमाओं को। उमर अयूब शामिल हैं, जरताज गुल शामिल हैं, उसके साथ साथ अगर हम बात करें राय हैदर अली हैं, हामिद रजा हैं, हसन नवाज हैं, अंसार इकबाल जो हैं, जुनेद शाही हैं, मुर्तज़ा इकबाल जो हैं वो शामिल हैं। ईसीपी ने तमाम अरकान को जो है वो डी नोटिफाई जो है अब कर दिया है। अरकान असम्बली की नशिस्तें जो हैं अब वो खाली करार दे दी गई हैं और फैसले के मुताबिक तमाम अरकान को कैद की सजा जो है वो हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने ईसीपी ने न्यायालय का नोटिफिकेशन जो है इनका जारी कर दिया है। ठीक है फौजिया चौधरी, ये बताइएगा कि बहुत सारे नाज़रीन अभी ज्वाइन किए, उनको ये भी बताइएगा कि कौन से केसेस थे, किन में सजा हुई थी और किन बुनियादों पर नाअहल किया गया। जी बिल्कुल, पीटीआई के ये जितने भी अरकान हैं इनको इंसादे दहशतगर्दी सजा हुई थी और मुख्तलिफ मुकदमात थे इनके। 26 नवंबर की अगर बात की जाए, जिस तरह से पीटीआई के वर्कर्स को हम देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस में उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से उनको सजाएं दी गई। तो इन जितने भी ये रहनुमा हैं, आला क़यादत है पीटीआई की, इनके ऊपर भी जो थे मुख्तलिफ मुकदमात थे और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वो मुकदमात दर्ज थे और अदालतें अब हम देख रही थी फैसले करती नजर आ रही थी, फैसले देती नजर आ रही थी। तो दहशतगर्दी की जो इंसादे दहशतगर्दी की अदालत है उसने जब 10 साल की जो सजाएं दी थी, तो उसके बाद से अब यही इंतजार किया जा रहा था कि कब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जो है वो किया जाता है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब हम देख रहे हैं 11 असम्बली को जो है वो दे दिया गया है। कौमी असम्बली का जारी था और का एहतजाज जो था वो भी जारी है और
ये अरकान जो हैं जितने भी मेंबर कौमी असम्बली हैं हमें वो एहतजाज के जो हैं वो नजर आ रहे थे और अपोजिशन लीडर्स थे। ठीक है, फौजिया चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम डेवलपमेंट है जो सामने आई है और तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 11 अरकान हैं जिनको सज़ा होने के बाद नाअहल करार दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब की सेनेट और कौमी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है, जबकि दीगर नामों की बात करें तो राय हैदर अली, हमीद रज़ा, हसन नवाज़, अंसार इकबाल नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि जरताज गुल, जुनेद साहिब, मुर्तज़ा इकबाल और दीगर भी नाअहल हो चुके हैं। 11 अरकान को सज़ा दी गई, जिसके बाद उनकी नाअहली सामने आई है। ACP ने तमाम अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है और डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब की सेनेट और कौमी असम्बली की रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। 11 अरकान असम्बली जिनको नाअहल करार दिया गया है, शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 11 अरकान को सज़ा होने के बाद नाअहल करार दिया गया है। एक जानिब